नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है? माई सेल्फ रामकेश यादव, टूल्ला के पास गांव पड़ता है, गढ़ी निर्भय, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और इस काम को करने से पहले मैं फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धवरी में अपनी वकालत कर रहा था। और वकालत करते करते ये बिजनेस प्लान मुझे देखने का मौका मिला। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो सकता है आपने नहीं देखा हो। मुझे वहीं अपनी वकालत करते हुए अपने बिस्तर पर देखने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने प्लान देखा, सर ने मुझे प्लान दिखाया। कुछ चीज़ें समझ में आई, लेकिन ज़्यादातर बातें समझ में नहीं आई। मेरे समझ में ये एक ही बात आ रही थी, बोला यार बात तो सही है, ये बोल रहे हैं ऐसे हो गया तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है और मुझे इस काम की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो वकील हूँ, बढ़िया अच्छा खासा कमा रहा हूँ, और मेरे साथ जो भी वकील थे सीनियर, उनके पास कार थी, तो मुझे लगता था अपनी लाइफ यहीं सेट हो जाएगी, मैं किस किस के घर पर घूमूंगा, किससे मिलूँगा, ऐसे मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। लेकिन जिसने मुझे प्लान दिखाया वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनकी बात मेरे पे भारी पड़ गई। और भारी पड़ गई तो मैंने इस बिज़नेस को ज़बरदस्ती करके ही ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन कर लिया तो बस काम नहीं होता था, मैं करने की कोशिश करता था, मेरे पास समय नहीं रहता था, लेकिन सर से मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। सर ने जब भी फ़ोन किया मैंने फ़ोन उठाया, और सर ने मुझे हर बार एक ही बात बोला वकील साहब, अगर इस बिज़नेस में अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग मीटिंग करनी है। अगर आप ट्रेनिंग मीटिंग इस बिज़नेस की करते रहे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन मेरे दिमाग में ये बातें घुसती नहीं थी, क्योंकि मैं तो अपनी वकालत में मस्त था। लेकिन सर ने एक बार बैठ के मुझसे बात की, उन्होंने बताया, बोला आप जो वकालत कर रहे हो आप 20 साल कर लो। जिन लोगों ने 20 साल वकालत करी है उनकी लाइफ स्टाइल देख लो, और हमारे बिजनेस को जिन लोगों ने 10 साल कर लिया उनकी लाइफ स्टाइल को देख लो। आप अगर उनको तौलोगे तो इतना अंतर हो जाएगा, पल्ला भारी हो जाएगा, उठेगा नहीं। इतनी बात बताई मुझे। थैंक यू। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, मैंने यार बात तो सही है, यहाँ पे कैरियर का पूरा कैरियर लगाना हमें, फिर भी साला ज़िंदगी नहीं बदल सकते। लेकिन एक जगह एक व्यक्ति हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप 5 साल लगाते हो अपने कैरियर की तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप बताइए किसकी बात माननी चाहिए, 5 साल वाले की या जीवन भर की? और मुझे लगा अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं, और धीमे धीमे थोड़ा सा मन बनाया। फिर सर एक फंक्शन में मुझे ले गए और मैं बुलंदशहर गया। एक फंक्शन में जाके मैंने देखा, और जो भी महागुरु जी बैठे हैं ये तीनों लोग वहाँ पे आए थे। मैं चाहूँगा सर के लिए एक बार दमदार धमाकेदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। मैंने सर लोगों को वहाँ पे देखा और सर की बातें सुनी। मुझे लगा कि यार ये लोग और हम लोगों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है इनको 4-5 साल 10 साल पहले ये बिज़नेस मिल गया है, हमको आज मिल रहा है। सर लोगों ने बहुत बारीकी से समझाई बातें। बोला जो बिज़नेस आज आपने ज्वाइन किया है ये बिज़नेस कुछ समय पहले हमने ज्वाइन किया था। आज उसकी वजह से हम इतनी बड़ी कार मेंटेन करते हैं, इतनी बड़ी सफलता है, लाखों रुपए की इनकम कमाते हैं। लेकिन बाकी लोग जिन लोगों ने उनको सलाह दी वो लोग नहीं आए, वो आज भी वहीं पर हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई अपना धंधा कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई यार, अगर मैंने इनकी बात आज नहीं मानी तो मुझे भी कोई ना कोई काम करना पड़ेगा जीवन भर। और फिर मैं वहाँ से मुट्ठी बंद करके आया उस फंक्शन के बाद, और मैंने कसम खाई अगर इतना बड़ा काम हो सकता है, ज़िंदगी बदल सकती है, तो जब भी मौका मिलेगा ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन नहीं छोड़ूंगा। और मैं आता रहा, और उसके आने की वजह से आज मेरे साथ 1 2 3 4 5 नहीं, आज हज़ारों लोगों का कारवा खड़ा हो गया भाई साहब, हज़ारों लोग काम करते हैं। थैंक यू। समझ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आसानी से मिल गया था। सर ने बताया, बोला कोई भी काम अगर आपको आसानी से मिलता है वो काम समझ में नहीं आता। आज से कुछ समय पहले लोगों को नौकरी आसानी से मिलती थी, अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज उसी नौकरी में मारा मारी है तो बहुत अच्छी लगती है। बात सही है कि नहीं? सर ने बताया ये बिजनेस आज आपको आसानी से मिल रहा है, नहीं मान रहे हो, अगर मान गए तो आने वाले समय में आप बहुत ऊपर होंगे, बहुत ऊंचाइयों पे होंगे। और फिर मैंने काम करना शुरू किया। सर ने बदलाव के बारे में बताया, बोला जिन जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन किया है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट किया, वो लोग बहुत आगे जाते हैं। उन्होंने बताया, आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नोकिया मोबाइल का नाम आज सारे लोग जानते हैं कि नहीं? किसी जमाने में मोबाइल का मतलब ही नोकिया होता था, बात सही है कि नहीं? लेकिन आज मैं जानना चाहूँगा इस हॉल में कितने लोग हैं जिनके पास नोकिया का मोबाइल है किसी के पास? क्यों? मार्केट से गायब हो गया। सर ने समझा दिया, बोला अगर वकील साहब आपने नए ज़माने के हिसाब से काम नहीं किया तो वो लोग मार्केट से गायब हो जाएंगे, भीड़ में मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ अलग करना है, ज़िंदगी हटके जीनी है, तो आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या आप लोग बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मैं जिस दिन तैयार हुआ उस दिन से मुट्ठी बंद करके काम कर रहा हूँ, और काम करते करते मैं बहुत लोगों से मिला। कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, कुछ ने नहीं मानी। कुछ लोग मुझे सलाह भी देते थे, बोला वकील साहब आप कहाँ फंस गए हो,
वकालत पर ध्यान दो, ऐसी कंपनी बहुत आती हैं चली जाती हैं, इन कंपनियों में कुछ होता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे सलाह दी आज वो आज भी वहीं पे हैं। जो साइकिल वाला था वो साइकिल पे है, बाइक वाला था वो बाइक पे है, लेकिन मैंने सर की बात मानी, जिसकी वजह से मैं बाइक वाला तो था, आज कार वाला हो गया हूँ भाई साहब, आज कार वाला हो गया। थैंक यू। शुरुआत में जब भी कभी घर पे किसी ने बताया नहीं आप लाखों रुपए कमा सकते हो, जिंदगी बदल सकती है, क्या आपको कोई बताता है? मुझे भी नहीं बताया। हो सकता है इसीलिए ये बात हमारी समझ में नहीं आती। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जब भी मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन में किसी भी लीडर से मिला, एक ही बात दिमाग में पेस्ट की गई, आप लाखों रुपए कमा सकते हो, आप जिंदगी बदल सकते हो, आप लाखों रुपए कमा सकते हो, आप जिंदगी बदल सकते हो। और आज मेरे साथ वो हो रहा है। और आने वाले 1 साल के अंदर मैं लाखों रुपए महीने की बात नहीं कर रहा, सारा लाखों रुपए हफ्ते के कमा के दिखाऊंगा इसी बिजनेस से। थैंक यू। क्या आप लोग भी चाहते हैं ये सब? बिल्कुल मुट्ठी बंद करके काम करने की जरूरत है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।